नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसंकेत न्यूज चैनल पर, जहां आपको सच्ची और सटीक जानकारी मिलेगी। बने रहे दोस्तों। बांग्लादेश की सेना ने अपने फायर पावर का एक ऐसा नमूना दिखाया जो सच में किसी नमूने से कम नहीं था। बांग्लादेश की सेना ऐसी ताकत छुपाकर बैठी है जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। लेकिन अब भारत को चेतावनी मिल चुकी है कि भारत की सेना को पूर्वी सीमा पर यानी बांग्लादेश की सीमा पर बड़े एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। अब बात अगर एक्शन के तैयारियों तक पहुंच गई है तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश की हरकतों ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। क्योंकि यहां पर आपको बता दें, जब से बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान चीन से वापस लौटे, तब से बांग्लादेश के पीएम और बांग्लादेश की सेना दोनों की गतिविधियां बहुत ही असामान्य हैं। क्योंकि चीन से वापस लौटने के बाद खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपने सेना प्रमुख के साथ में बांग्लादेश की सेना के कई सारे युद्ध अभ्यास का निरीक्षण किया। यहां तक कि 7 जुलाई को बांग्लादेश सेना के 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के ट्रेनिंग एरिया में पहुंचे। वहीं 13 जुलाई को तारिक रहमान ने बांग्लादेश सेना के हथियारों की जानकारी मांगी और इस दौरान बांग्लादेश के पीएम अपने सेना प्रमुख के साथ में बंकरों और जंगलों में जाकर सेना से मुलाकात की। हालांकि यहां पर दावा है कि बांग्लादेश के पीएम और बांग्लादेश के सेना प्रमुख दोनों ही चीन से मिले संदेशों का पालन कर रहे हैं। यहां तक कि टेलीग्राम के कुछ बड़े डिफेंस चैनलों ने दावा किया है कि चीन ने बांग्लादेश के पीएम को सलाह दी है कि वह अपनी सेना में पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि सेना में पकड़ मजबूत होने से तारिक रहमान की सत्ता और स्थिति दोनों ही मजबूत होगी, और जब भारत विरोधी तारिक रहमान की स्थिति मजबूत होगी तब चीन बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों में निवेश को आगे बढ़ाएगा। यानी अब बांग्लादेश की सत्ता भी पाकिस्तान जैसे ही सेना के हाथों से कंट्रोल होगी। यानी जिसे बांग्लादेश की सेना चाहेगी वही बांग्लादेश की सत्ता में बैठेगा। हालांकि यह तो बात हो गई भारत विरोधी बांग्लादेश के गतिविधियों के बारे में। लेकिन जब बांग्लादेश के पीएम अपनी सेना के युद्ध तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, तब बांग्लादेश की सेना ने अपने कुछ ऐसे जुगाड़ वाले हथियारों का दिखावा किया जो आज के हिसाब से हथियार कम किंतु नमूना ज्यादा था। जैसे कि बांग्लादेश की सेना ने अपने पीएम को यह जुगाड़ वाला एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाया। दरअसल बांग्लादेश की सेना ने चीन की नकल करके कई सारे राइफल को राउंड में फिट करके वॉली फायर जैसा एक सिस्टम बनाया, जिससे कि झुंड में एक बार में कई सारी गोलियां फायर होंगी। लेकिन बांग्लादेश सेना की ऐसी तैयारियों पर खुद बांग्लादेश की जनता और जानकारों ने जमकर खुद अपनी ही सेना का मजाक उड़ाया। क्योंकि खुद बांग्लादेश के जानकारों ने कहा कि भारत जैसा देश जो कि आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा लेजर वेपन की ओर कदम बढ़ा चुका है, और उस भारत के सामने बांग्लादेश सेना की ऐसी जुगाड़ वाली तैयारियां इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश की सेना के पास में बातें करने के लिए शब्द तो मौजूद है, किंतु हथियारों के खरीदारी के लिए पैसे नहीं है। बांग्लादेश की सेना अब भी फ्री और गिफ्ट में मिले हथियारों के भरोसे बैठी है, जैसे कि खुद भारत ने सैकड़ों हथियार गिफ्ट में दिया। बांग्लादेश की सेना जो भी हथियार अपने अभ्यास में दिखाती है, वह सारे हथियार बांग्लादेश को दुनिया के कई सारे देशों से फ्री या गिफ्ट में मिला। लेकिन जो खुद बांग्लादेश ने यह एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, वह आज के आधुनिक युद्ध में किसी नमूने जैसा है। और आज के युद्ध में यह कोई हथियार नहीं बल्कि एक बहुत ही बेकार जुगाड़ है। और सवाल उठा कि क्या बांग्लादेश की सेना के पास में अपने पीएम को दिखाने के लिए क्या कोई और आधुनिक हथियार नहीं मिला? दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए एक सच्चे भारतीय होने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश वास्तव में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है या फिर यह केवल नियमित सैन्य अभ्यास का हिस्सा है? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है। हर देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार सेना को मजबूत करता है। लेकिन जब किसी देश की गतिविधियां अचानक तेज हो जाएं और उसी समय बड़े देशों के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ रही हो, तो सुरक्षा विशेषज्ञ इन घटनाओं का गंभीरता से अध्ययन करते हैं। चीन और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ा है। चीन पहले से ही बांग्लादेश को कई सैन्य उपकरण उपलब्ध करा चुका है। यही कारण है कि चीन बांग्लादेश संबंधों पर भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि यह कहना कि किसी देश की सेना पूरी तरह किसी दूसरे देश के निर्देश पर काम कर रही है, तब तक उचित नहीं होगा जब तक उसके समर्थन में ठोस और आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध न हो।
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी सीमाओं की सुरक्षा है। भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और वायुसेना लगातार पूर्वी सीमा पर निगरानी बनाए रखते हैं। आधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इसलिए किसी भी सैन्य अभ्यास को लेकर घबराने की बजाय उसका पेशेवर तरीके से विश्लेषण करना ज्यादा जरूरी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्ध केवल टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि ड्रोन, साइबर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी तय होंगे। ऐसे में हर देश अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण एशिया में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बांग्लादेश अपनी सैन्य रणनीति में क्या बदलाव करता है। चीन के साथ उसका रक्षा सहयोग किस दिशा में जाता है और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहीं भारत भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत करता रहेगा और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सतर्क रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह केवल एक नियमित सैन्य अभ्यास था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक तैयारी भी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जनसंकेत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर और उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।